एक छोटे से गांव के किनारे टूटी मिट्टी की झोंपड़ी में रहने वाली 19 साल की राधा हर सुबह शहर के बड़े घरों में काम करने जाती थी। उसके पिता लकवाग्रस्त थे और माँ लोगों के घरों में सिलाई करने घर चलाती थी। राधा का एक ही सपना था, अपने छोटे भाई मोहन को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना। उसी शहर में रहता था युवराज सिंह चौहान, करोड़पति बिल्डर का बेटा। महंगी कारें, बड़े होटल, पार्टी और दोस्त, यही उसकी दुनिया थी। उसे गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं था। एक दिन युवराज अपने दोस्तों के साथ तेज रफ्तार कार चला रहा था। तभी सड़क पार करते हुए एक छोटा सा बच्चा उसकी कार के सामने आ गया। ब्रेक लगते लगते बच्चा गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए। युवराज डर गया कि कहीं मामला पुलिस तक न पहुंच जाए। तभी भीड़ में से राधा आगे आई। उसने बच्चे को उठाया और बोली, पहले अस्पताल ले चलो, बस बदल साहब में करना, बहस बाद में करना। युवराज पहली बार किसी गरीब लड़की को इतने हिम्मत से बोलते देख रहा था। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि बच्चे को खून की ज़रूरत है। बच्चे का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। वहाँ मौजूद किसी का ब्लड मैच नहीं हुआ, सिवाय राधा के। डॉक्टर ने कहा, खून देने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती। लेकिन राधा बिना सोचे तैयार हो गई। युवराज हैरान था। वह बच्चा ना उसका रिश्तेदार था, न पहचान वाला। फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद कर रही थी। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है उससे सुनने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। कुछ दिनों बाद युवराज को पता चला कि राधा खुद कई दिनों से ठीक से खाना खा नहीं रही थी। उसने चुपचाप उसकी मदद करनी चाहिए, मगर राधा ने पैसे लेने से मना कर दिया। गरीब हूँ साहब, मगर बिकाऊ नहीं। उसकी यही बात युवराज के दिल में उतर गई। फिर युवराज ने जो किया वो जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। धीरे धीरे युवराज बदलने लगा। अब वह पार्टियों में कम और लोगों की मदद में ज़्यादा वक्त बिताने लगा। उसने पहली बार अपने पिता के बिजनेस की सच्चाई देखी। गरीबों की जमीन छीनकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही थी। उसे देखकर वो हैरान रह गया। एक दिन उसे पता चला कि जिस झोंपड़ी में राधा रहती थी, वह भी उनकी कंपनी की नई प्रोजेक्ट्स लिस्ट में शामिल है। कुछ दिनों बाद बुलडोजर आने वाला था। युवराज ने अपने पिता से कहा, मैं यह प्रोजेक्ट नहीं होने दूंगा। पिता गुस्से में बोले, एक नौकरानी के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाएगा। युवराज ने उसके पिता की एक बात नहीं सुनी। युवराज ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, वह नौकरानी नहीं है, इंसान है। घर में तूफान आ गया। पिता ने उसे बिजनेस से निकाल दिया और बैंक अकाउंट बंद कर दिए। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन युवराज पीछे नहीं हटा। फिर जो हुआ उसे आगे सुनने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। जिस दिन बुलडोजर गांव में पहुंचा,
युवराज खुद राधा की झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। मीडिया भी पहुंच गई। उसने सबके सामने कंपनी के गैरकानूनी कागज दिखा दिए। पूरा शहर हिल गया। केस कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार गांव वालों की जमीन बच गई। लेकिन उसी दौरान युवराज पर हमला हुआ। फिर जो हुआ उसे अंत तक देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। उससे उसे गंभीर चोट आई। अस्पताल में कई दिन जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। राधा हर दिन अस्पताल में उसके पास बैठती। एक रात युवराज ने आंखें खोलकर धीमे से पूछा, तुम अभी तक गई नहीं? राधा की आंखों में आंसू बह निकले। और जिस इंसान ने पूरी दुनिया छोड़कर हमारा साथ दिया, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? राधा बोली। कुछ महीनों बाद युवराज ठीक हो गया। उसने गांव में एक स्कूल और छोटा सा अस्पताल बनवाया और अब राधा वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और उसका भाई डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान एक शाम गांव के स्कूल के बाहर बैठे युवराज और ने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे लगता था कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है, मगर असली ताकत तो किसी के लिए खड़े होने में है। राधा ने जवाब दिया, और असली अमीरी दिल की होती है। उस दिन गांव के बच्चों की हंसी के बीच दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इस बार किसी ने सिर्फ जिंदगी नहीं बदली थी, पर सोच बदल दी थी। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि इंसानियत की यह मिसाल रोशनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही दिल छूने वाली कहानी को सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।